हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है हु कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी। कौन कौन बंदा कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज a member of the Institute of Company Secretaries of India and who is appointed by a company to perform the functions of a company secretary। एक ऐसा बंदा जिसके पास इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप हो। एग्जाम आप पास कर लेते हो, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट से एक मेंबरशिप लेना होता है, तो आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो। ठीक है, इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप मिलने के बाद ही आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो। एंड हु इज अपॉइंटेड बाय ए कंपनी, और जिस किसी को एक कंपनी ने अपॉइंट किया हो ताकि वो कंपनी सेक्रेटरी का जो फंक्शंस है वो कर सके। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी का जो फंक्शन है उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे सेक्शन 205 में। अब बोल रहा है किस किस कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखना मैंडेटरी है। ये हमने ऊपर भी देखा था, एवरी लिस्टेड कंपनी और हर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। प्राइवेट कंपनी के केस में हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या रोल करता है। कंपनी सेक्रेटरी का काम है वो एज ए स्टैट्यूटरी ऑफिसर काम करेगा, एज ए कोऑर्डिनेटर और एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो काम करेगा। स्टैट्यूटरी ऑफिसर में क्या करना होता है, सारा लीगल कंप्लायंस वो कंपनी सेक्रेटरी को देखना होता है। ठीक है, कंपनी का जितना भी लीगल कंप्लायंसेस है वो कंपनी देखेगा, वो सारा कुछ कौन देखेगा, वो कंपनी सेक्रेटरी देखेगा। ठीक है, अगर एनसीएलटी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, अपने एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेट करना है, क्लाइंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, तो ये सारा काम कौन करेगा, हमारा कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो काम करेगा। इसका मतलब मान लो हमने कोई कमिटी बनाई, ठीक है, तो वो उस कमिटी से क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, ये सारा कुछ कौन देखेगा, हमारा कंपनी सेक्रेटरी। अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई है तो उस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, ये सब भी किसका काम है, ये सब भी हमारे कंपनी सेक्रेटरी का काम है। रूल 10 of the company's Rule 2014 provide that a company secretary shall also discharge the following duties। रूल 10 बताता है कि कंपनी सेक्रेटरीज की क्या क्या ड्यूटीज है। ठीक है, एक बंदा जो कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी का, उसका क्या क्या ड्यूटीज है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली सच गाइडेंस एज दे मे रिक्वायर विथ रिगार्ड टू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। एक कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड करेगा डायरेक्टर को गाइडेंस जब कभी भी उसको जरूरत होगी, विथ रिगार्ड टू देयर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, टू फैसिलिटेट द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स एंड अटेंड बोर्ड कमिटी एंड जनरल मीटिंग एंड मेंटेन द मिनट्स ऑफ दीज मीटिंग। वो मीटिंग कन्वीन कराने में मदद करेगा, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, कमिटी मीटिंग हो या जनरल मीटिंग हो, और सारे मीटिंग्स का मिनट्स को मेंटेन करेगा। ठीक है, कौन, हमारे कंपनी सेक्रेटरी। To obtain approvals from the board, general meeting, the government and such other authorities as required under the provisions of the act। हमारे सीएस का काम है कि वो डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी से, जैसे आरडी हो गया, आरओसी हो गया या गवर्नमेंट है, जब कभी भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो तो अप्रूवल लेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स एंड सच अथॉरिटीज अंडर द एक्ट इन कनेक्शन विद डिस्चार्ज ऑफ वेरियस ड्यूटीज अंडर द एक्ट। रिप्रेजेंट करेगा वेरियस रेगुलेटर्स के सामने अपने आप को। ठीक है, अंडर द एक्ट। ठीक है, जैसे कि कभी एनसीएलटी के सामने पेश होना पड़ा तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा कंपनी के बिहाफ में या किसी क्लाइंट के बिहाफ में। उसके बाद बोल रहा है टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड को असिस्ट करेगा इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद बोल रहा है टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड। बोर्ड को असिस्ट करेगा और एडवाइस करेगा in ensuring good corporate governance and in complying with the corporate governance requirements and best practices। उसके बाद क्या बातें बोल रही हैं,
to discharge such other duties as have been specified under the Companies Act 2013 or rules made thereunder. अगर कुछ और ड्यूटीज दे दिया गया कंपनीज एक्ट 2013 की तरफ से तो वो भी आपको करना है. Such other duties as may be assigned by the board from time to time. अगर बोर्ड की तरफ से कोई ड्यूटीज दी जा रही है तो वो भी ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी होंगी. ये सारा जो जितना भी पॉइंट्स हमने पढ़ा ये रोल दिया गया है, सॉरी ड्यूटीज बताई गई है कंपनी सेक्रेटरी का. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक पॉइंट, हिज ड्यूटीज इन रिलेशन टू द बोर्ड. कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज है इन रिलेशन टू द बोर्ड. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है facilitating the convening of meetings, board, general and committee meetings, drafting out the minutes and reports, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था. कन्वीन करने में, मीटिंग को कंडक्ट करने में मदद करेगा और जो भी मीटिंग हुई है उसका जो मिनट्स है उसको ड्राफ्ट करने में मदद करेगा, मेंटेन करने में मदद करेगा. नेक्स्ट, कीपिंग द बोर्ड इन्फॉर्म्ड एज एन एडवाइजर on matters regarding legal, financial and other laws and problems as far as they relate to the company. वो बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा किसी भी लीगल, फाइनेंशियल या अदर लॉ से रिलेटेड. जो भी नया लॉ आया है उसके बारे में बताएगा, कुछ भी अपडेशन होता है तो वो बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, He must ensure that all decisions taken by the board are in consonance with legal requirements and the power they exercise do not require approval of the shareholders, CG or any other authority. वो ये देखेगा, वो ये इस बात का इंश्योरिटी रखेगा कि बोर्ड से जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो क्या है, वो लीगल हो, लीगली कंप्लायंस हो. ठीक है, कुछ भी इलीगल ना हो. Since meetings of the board are confidential in nature, he should ensure secrecy regarding matter discussed at such meetings. जो भी मीटिंग्स में डिसीजन हुई है बोर्ड की तरफ से उस चीज को वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा, मतलब सिक्रेसी को मेंटेन करना होगा. बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको सिक्रेसी को मेंटेन करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है to obtain approvals from the board, general meeting, the government and such other authorities as required under the provisions of the act, and to represent before various regulators and other authorities under the act in connection with discharge of various duties under the act. अप्रूवल ऑब्टेन करेगा डिफरेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, आरडी, आरओसी जो मैंने अभी बताया, और रिप्रेजेंट होगा वेरियस रेगुलेटर्स के सामने. ठीक है, जैसे मान लो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी सेबी क्या है, सेबी रेगुलेटर है उसका, तो उसके सामने अगर किसी को रिप्रेजेंट होना है तो सीएस जाके रिप्रेजेंट होगा. To discharge such other duties as have been specified under the act or rules and such other duties as may be assigned by the board from time to time. वो सारे ड्यूटीज करेगा जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है और जो बोर्ड उसको असाइन करेगा समय समय पर. ठीक है, रिलेशनशिप विथ अदर फंक्शनरीज. ये पॉइंट क्या बोल रहा है, मान लो हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे सेल्स, पर्सनल और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए. तो हर डिपार्टमेंट में कुछ भी अगर उन लोगों को करना होता है ना तो वो कंपनी सेक्रेटरी से जाके पूछते हैं. ठीक है, उनको बताते हैं कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, ये चीज करना चाह रहे हैं, तो क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा. और वो जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो उसको लॉ के बारे में बताता है कि अभी न्यू लॉ ऐसा आया है, ऐसा आया है, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो. और अगर कोई भी डिपार्टमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट से या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज से बात करनी होती है ना तो कंपनी सेक्रेटरी जाता है और जाके बात करता है. ठीक है, ट्रेड यूनियन, where the secretary is responsible either directly or through his assistant with industrial relation, he must exercise extreme caution while dealing with trade union officials, whether they belong to recognized unions or not. ट्रेड यूनियंस के साथ भी जो डील करना होता है ना वो हमारे सीएस साहब भी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ऑडिटर्स. Apart from statutory audit, services of the company's auditor are required for certification required under various statutes, and therefore the secretary must liaise very closely with the auditors. Statutory audit
का काम करने के अलावा जब कंपनी के ऑडिटर को सर्टिफिकेशन चाहिए वेरियस स्टैट्यूट से, तो वो कौन देता है? हमारे सीएस साहब। इसीलिए जो ऑडिटर होता है और जो सीएस होता है उसको बहुत ही क्लोजली काम करना पड़ता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इट मे बी पॉइंटेड आउट द कॉपी ऑफ मिनट्स of board meeting and general meeting should be made available for the inspection of the auditors during the statutory annual audit. जब स्टैट्यूटरी एनुअल ऑडिट होती है उस समय जो मिनट्स की कॉपी होती है बोर्ड मीटिंग की, जनरल मीटिंग की, ये सब अवेलेबल करवाना होता है फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? जब भी ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है इंस्पेक्शन के ड्यूरिंग, उस समय जो भी पेपर्स चाहिए तो वो हमारा कंपनी सेक्रेटरी उसको देगा। ठीक है, इसीलिए दोनों को बहुत क्लोजली काम करना होता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स। The relationship with the shareholders is an important sphere of his coordinating role, and therefore the secretary will have to maintain proper relationship with the shareholders of the company. शेयरहोल्डर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है कंपनी सेक्रेटरी को। He should ensure that there is no delay in inspection of books and register required by a shareholder. शेयरहोल्डर जब भी चाहे तो इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स का, रजिस्टर का, और वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी होगी कंपनी सेक्रेटरी को। उसके बाद क्या बोल रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सेक्रेटरी इज टू इंश्योर दैट ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम शेयर होल्डर इज डेल्ट विथ प्रॉम्प्टली एंड देयर क्वेरीज आर आंसर्ड एज फार एज पॉसिबल, कीपिंग द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन माइंड। शेयर होल्डर्स जब भी कोई क्वेश्चन रेज करेगा तो कंपनी सेक्रेटरी को उसका आंसर देना होगा। ठीक है, एज पर लॉ। और जब भी शेयर होल्डर उससे मिलना चाहेगा तो वो उससे मिलने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, मान लो कोई शेयर होल्डर किसी सीएस से मिलना चाहता है तो सीएस उससे मिलेगा। ठीक है, मान लो आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया है, वो कोई फॉरेन का बंदा है, तो फॉरेन का इन्वेस्टर आएगा तो वो बीओडी से बात नहीं करेगा या किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर से बात नहीं करेगा, वो सीएस से मिलना चाहेगा, क्योंकि सीएस को सारा लीगल कंप्लायंस क्या है, कौन सा लॉ अभी एप्लीकेबल है, क्या अमेंडमेंट हुई है, ये सारी चीजें पता होती है। तो वो बंदा सीएस से बात करेगा और आप जैसे उसके साथ बिहेव करोगे, जैसे उससे बात करोगे, वैसा ही इम्पैक्ट आपकी कंपनी का उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सेक्रेटरी का रिलेशनशिप शेयर होल्डर के साथ। वो बताता है कि कंपनी कैसी ग्रो हो रही है, आगे का क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें वो सेक्रेटरी सभी कोई को बताएगा और अपनी बात से कन्विंस करेगा। आप जैसे उसके सामने अपना इमेज दिखाओगे तो वैसे ही वो समझेगा कि कंपनी वैसे ही ग्रो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज इम्पोर्टेंट एज द इमेज ऑफ द कंपनी। कंपनी के इमेज के लिए बहुत जरूरी है कि रिलेशनशिप ऑफ सेक्रेटरी और शेयर होल्डर बहुत अच्छा हो। ठीक है, और जब कभी भी किसी को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, डिविडेंड वारंट्स या कोई भी चीज का नेसेसिटी होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का, तो वो कंपनी सेक्रेटरी से मांगेंगे और सीएस को उसको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, ब्रिज बिटवीन आईईपीएफ एंड मेंबर्स, इसका मतलब होता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए थे और कंपनी ने जो डिविडेंड दिया था वो आप किसी भी रीजन से नहीं ले पाए, तो वो जो अनक्लेम डिविडेंड है ना, वो चला जाता है आईईपीएफ में। तो उसके बाद आपको जब उसमें आईईपीएफ से लेना होता है अपना पैसा, तो उसके लिए आपको कौन मदद करता है? कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, वही रिकॉर्ड्स देखेगा, आपका कितना शेयर था, कितना आपका डिविडेंड था जो आपने नहीं लिया, वो सारी चीजें कौन देखता है? कंपनी सेक्रेटरी। और फिर वो आपको दिलवाने में, आपका जो आईपीएफ में पैसे फंसे हुए हैं वो दिलवाने में वो मदद करता है। ठीक है, जो अनक्लेम डिविडेंड का जो पैसा होता है वो कंपनी अपने पास नहीं रख सकती है, इसलिए उसको वो आईपीएफ में देना होता है। उसके बाद बहुत दिनों के बाद वो शेयर होल्डर आए और बोले कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, अनक्लेम डिविडेंड का पैसा, तो वो कंपनी सेक्रेटरी उसको दिलवाने में मदद करता है। ये कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ किसी को भी बात करना है तो कोई नॉर्मल बंदा जाके गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकता है, उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है जिसको सारी चीज का इंफॉर्मेशन हो, सारा नॉलेज हो, क्या लॉ है, क्या अप टू डेट है, वो सब सब कुछ पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट से बात करने के लिए हमेशा एक कंपनी सेक्रेटरी जाता है। ठीक है,
क्योंकि उसके पास सारी नॉलेज होती है, सारे लॉ से वो अपडेट होता है, क्या चीज आया है, क्या चीज अभी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सारी चीजें किसको पता रहती है, सीएस को। तो गवर्नमेंट से बात करने के लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइंट या कंपनी कौन जाता है, एक सीएस। ठीक है। कम्युनिटी, उसके बाद क्या बोल रहा है, जो सीएस है वो सिर्फ कंपनी के लिए काम नहीं करेगा, वो ये भी देखेगा कि कंपनी अगर सीएसआर में आ गई है तो कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है कि नहीं, मतलब उसको जितना इन्वेस्ट करना था सीएसआर के लिए वो कर रही है कि नहीं। वो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं सोचेगा, वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी सोचेगा। और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर रही है तो वो जाके उसके डायरेक्टर्स को बताएगा कि भैया आप सीएसआर में फॉल कर गए हो, आपको ये जो दिया हुआ था क्राइटेरिया, जो हमने सीएसआर के टाइम पे पढ़ा था, तो वो सब क्राइटेरिया आपने टच कर लिया है, तो आपको इस पॉइंट्स है और इसमें से किसी में भी आप चाहो तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो उसको बोलेगा कि ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये सीएस जाके उसको बताएगा। एडमिनिस्ट्रेटर, सीएस क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे काम करेगा। मतलब कि जो भी पॉलिसी आई है वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है कि नहीं, ये सारा कौन चेक करेगा, वो एक सीएस साहब चेक करेंगे। ठीक है। Organizational administration. Since the secretary has an opportunity of looking at the entire organization, he has the scope to advise the top management, including BOD, on needs to develop a good structure. जो सीएस साहब हैं, जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी है, वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जहां कहीं पे भी उनको लगेगा कि उनको एडवाइस देना चाहिए तो वो एडवाइस देंगे। ठीक है, चाहे वो हमारे टॉप मैनेजमेंट हो या कोई बॉटम लेवल का कोई भी बंदा हो, तो वो उसको एडवाइस करेगा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं आप ऐसा करो तो ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और जिसको भी वो एडवाइस कर रहे हैं ना, वो ये नहीं बोल सकता कि भाई अपना ज्ञान अपने पास रखो, नहीं, क्योंकि उसको इसीलिए ही रखा गया है कि जहाँ पे कुछ गलती हो रही है, जहाँ पे लीगल कंप्लाइंस नहीं हो रहा है, वहां पे जाके वो करेक्ट करे, वो लोगों को बताए। ठीक है। Financial administration. Since various monthly and periodical operating reports and financial statements are routed for consideration of the board through the secretary, जो भी financial statement है आपकी कंपनी का, वो कहाँ से होकर जाएगा, सीएस से होके जाएगा बोर्ड के पास। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से फिनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए का मतलब जो आपकी पीएल और बैलेंस शीट है उसको आप थ्रोली समझ सको, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, thus a secretary to the board, the company secretary in consultation with the finance manager has to devise suitable and proper system of accounting procedure, internal control and internal audit with a view to safeguarding the company's fund. फिनांस मैनेजर के साथ मिलके उसको एडवाइस कर सकता है कि जो पैसा है वो आप कहाँ पे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो, किस काम में आप अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी शुड हैव ए गुड नॉलेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, पैसे को बचाने का भी उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, he is also expected to be proficient in dealing with matters connected with taxation. टैक्सेशन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, कहाँ से पैसे को बचाना है। ठीक है, टैक्स कहाँ से आप बचा सकते हो। In many companies the secretary is also a chief accountant. यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन मैनी कंपनीज ही इज ऑल्सो ए चीफ अकाउंटेंट। बहुत सारी कंपनीज में सेक्रेटरी को एज ए चीफ अकाउंटेंट भी रखा जाता है। ही हैज टू निगोशिएट, उसको निगोशिएट करना पड़ता है किसके साथ, विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो रोजमर्रा के लिए जो खर्च चाहिए उसके लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उसको निगोशिएट करना पड़ता है बैंक्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है, ये सारा काम कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. Tax administration involves in tax planning, utilization of input credit and assessments and appeals. ये क्या करेगा, टैक्स प्लानिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, टैक्स प्लानिंग करेगा, कहाँ से टैक्स बचाना है, कैसे आप आईटीसी को यूटिलाइज कर सकते हो, असेसमेंट्स और अपील कैसे कर सकते हो, ये सारा कुछ देखेगा।
The company secretary, with the help of accounts and legal teams, ensure proper tax administration for the organization. Proper tax administration हो organization के लिए, वो ये काम देखेगा with the help of accounts and legal team. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है. Office administration. In all big companies, the office administration is carried on by a departmental head or an officer who generally reports to the company secretary. It is the duty of the secretary to ensure that different departments of the office are properly staffed, organized, coordinated and supervised. जितने भी big companies हैं, उन सबके अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो कंपनी सेक्रेटरी को आके रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, वो बताएंगे कि उनके पास प्रॉपर स्टाफ है काम करने के लिए, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं और सुपरवाइज करेगा. ठीक है, ये काम किसका है? हमारे कंपनी सेक्रेटरी का. उसके बाद क्या बोल रहा है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें आता है वो रिक्रूटमेंट करेगा, ट्रेनिंग देगा, रिम्यूनरेशन भी डिसाइड करेगा कि किसको कितना पैसा देना है, प्रमोशन किसको देना है, किसका रिटायरमेंट करना है, डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ स्टाफ. ये सारा जितना भी इंपॉर्टेंट काम है ना, ये कंपनी सेक्रेटरी करेगा. इसीलिए हम लोगों को कंपनी सेक्रेटरी के साथ हमेशा अच्छे टर्म्स बना के रखना चाहिए. और क्या बोल रहा है यहाँ? द कंपनी सेक्रेटरी शुड इंश्योर दैट implications of new rules orders in the field of management are advised to all concerned for effective implementation. जो भी न्यू रूल्स ऑर्डर्स आए हैं वो सारा कुछ बताएगा ताकि इफेक्टिवली उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोल रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी. यहाँ क्या बोल रहा है? द सेक्रेटरी हैज एन important role to play in safeguarding the company's interest in property matter. कंपनी का प्रॉपर्टी का जो भी मैटर है उसको सेफगार्ड करेगा. इसका मतलब है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से रजिस्टर हुई है कि नहीं, वो सारा कुछ उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ वो चेक करेगा. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? ही शुड इंश्योर दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, लाइसेंस और अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर डन फ्रॉम टाइम टू टाइम and take legal action in respect of infringement of such right. ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस ये सारा कुछ अच्छे से रजिस्टर हुआ है कि नहीं, ये सब कुछ इंश्योर करेगा टाइम टू टाइम. और लीगल एक्शन अगर कुछ लेना है इन केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट वो भी देखेगा. ठीक है, कौन? हमारे CS साहब, कंपनी सेक्रेटरी. मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी. The secretary is required to maintain certain other records in addition to those specified under the Companies Act. The volume, method and procedure will vary with the size and nature of the company. सेक्रेटरी क्या करेगा? जितने भी रिकॉर्ड्स है ना उसको अच्छे से मेंटेन करके रखेगा. ठीक है, कंपनी से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे. Ensuring adequacy of system of safety and security. The secretary has to ensure that adequate system of safety and security of personnel based on technical advice are available in the factory and office. He is also responsible for devising and maintaining systems to safeguard the valuable company records or information against loss, theft, fire, etc. जो कंपनी सेक्रेटरी है वो देखेगा कि कंपनी में एडुकेट सेफ्टी और सिक्योरिटी है कि नहीं. वो ये इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि कंपनी का जो रिकॉर्ड्स है या इंफॉर्मेशन है वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए. कंपनी में अगर कुछ आग लग जाए या थेफ्ट हो जाए तो इन सारे चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा. कौन? हमारा कंपनी सेक्रेटरी. इसीलिए वो इंश्योर करेगा कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको बार बार जाके वो रिव्यू करेगा कि सारा कुछ सेफ्टी मेजर्स रखे गए हैं कि नहीं. ठीक है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी. फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? Declaration regarding compliance with requirements of registration. In terms of Section 7, subsection 1, clause B of the Companies Act 2013, a company gets incorporated by submitting memorandum and articles duly assigned along with a declaration in a prescribed form that all requirements of acts and rules have been complied with in respect of registration of a company. जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं स्पाइस प्लस से, तो आपको पता ही होगा मेमोरेंडम और एओए जाता है, एमओए और एओए जाता है. ठीक है, तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एक्ट्स एंड रूल्स होना चाहिए. उसके बाद क्या बोल रहा है? सच डिक्लेरेशन, और उसमें जो डिक्लेरेशन जाता है उसको साइन होना चाहिए किससे? एक एडवोकेट से, सीए से
चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से, ठीक है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में इंगेज्ड है। एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज ए डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, और जो डायरेक्टर है कंपनी का उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका क्या मतलब हो रहा है, ऑथेंटिकेशन इज मोर देन सिंपली अटेस्टेशन। ये क्या बोल रहा है, जो सीएस होगा वो देखेगा जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसीडिंग्स है और कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ड्यूली ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, साइनिंग शेयर सर्टिफिकेट। Share certificate of a company should be signed by 2 directors or by a director and the company secretary wherever the company has appointed a company secretary। जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट है उसमें 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी का, इन केस कंपनी ने अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करा हो, अगर उसकी लिमिट जो 10 करोड़ वाली है वहां पे चला गया है तो वो कंपनी सेक्रेटरी से साइन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, साइनिंग एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न शुड बी फाइल्ड विथ आरओसी, हैज टू बी साइंड बाय डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। जो आपका एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करते हो ना आरओसी के देने के पहले, उसको साइन करवाना होता है डायरेक्टर से और कंपनी सेक्रेटरी से। इफ कंपनी डजंट हैव ए कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, इन दैट केस कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से साइन करवाते हो। उसके बाद क्या बोल रहा है, साइनिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी साइन करेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपीयर बिफोर एनसीएलटी। अ कंपनी सेक्रेटरी कैन अपीयर बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ में एनसीएलटी के सामने कौन रिप्रेजेंट होगा, हमारा कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सेक्रेटरी एज कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ लिस्टेड कंपनी। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसमें क्या पॉइंट्स दिया हुआ है, लिस्टेड कंपनी में एज ए कंप्लायंस ऑफिसर काम करेगा। Ensuring conformity with the regulatory provisions applicable to the listed entity in letter and spirit। वो देखेगा कि जो भी प्रोविजंस लगे हुए हैं लिस्टेड कंपनी में वो एप्लीकेबल है कि नहीं। Coordination with and reporting to the board, recognize the stock exchange and depository with respect to compliance with rules, regulation and other directives of these authorities। सारा कुछ coordinate करेगा in respect with the rules, regulation जो भी लगे हुए हैं सेबी का। Ensuring that the correct procedure have been followed that would result in the correctness, authenticity and comprehensiveness of the information, statement and reports filed by the listed entity। सारा कुछ करेक्ट प्रोसीड्यूर फॉलो हो रहा है कि नहीं वो सारा कुछ चेक करेगा। Monitoring email address of grievance redressal division as designated by the listed entity for the purpose of registering complaints by investor। ईमेल वगैरह को देखेगा, जो भी ग्रीवियंसेस है कस्टमर्स के वो सारा कुछ रिड्रेस करेगा, ठीक है। एज ए कंप्लायंस ऑफिसर हो तो जो भी आपके पास ईमेल आ रहा है, जो भी इशू है वो सारा कुछ आपको रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डीमेट शेयर। सेक्रेटरी हैज टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड स्टॉक एक्सचेंज इन केस ऑफ डीमेट शेयर। आपको कोऑर्डिनेट करना होगा डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, additional duty। In addition to statutory duties of the company secretary, he is often entrusted with additional duties like looking after legal matter, personal matter, finance and sometimes even general administration। स्टैच्यूटरी ड्यूटीज के अलावा जो एडिशनल ड्यूटीज दी जाएंगी रिगार्डिंग लीगल मैटर, पर्सनल मैटर्स, फाइनेंस और कुछ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सारा कुछ भी देखना होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, नोडल ऑफिसर। ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था आईपीएफ के केस में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के केस में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ओपन में, अनक्लेम डिविडेंड, वही बात यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर। एक सीएस जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगा कंपनी के लिए, ठीक है। लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ बोल रहा है कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन डिफाइंड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट along with MD, manager and WTD। Thus he can be punished in respect of offences under Companies Act। He may be liable
as KMP also under various provisions of the act. इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी है वो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा किसके किसके साथ, एमडी के साथ, मैनेजर और डब्ल्यूटीडी के साथ, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है। ठीक है, हमने अभी ही पढ़ा कि कंपनी में कोई भी चीज कंपनी सेक्रेटरी के परमिशन के बिना या उसके जाने बिना नहीं हो सकती है। तो मान लो इन लोगों ने कोई क्राइम किया है, तो ऑब्वियस है कि कंपनी सेक्रेटरी को उस चीज के बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, और कंपनी सेक्रेटरी ने उस बात को छुपाया, उन लोगों ने बोला भाई चल तू चुप रहे, मैं ये क्राइम कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारा भी कुछ कमीशन रहेगा। ठीक है, जैसे कि मेरा 80% तू 20% ले लेना और चुप रहे। तो वो जो भी ऑफेंस कर रहा है ये लोग, ठीक है, तो उसमें जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ क्राइम करके बच जाओगे। Summon to company in civil matter can be served on a secretary. As per Rule 2 of Order 9 of Code of Civil Procedure, in case of suit against a corporation, summon can be served on. Summon दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? A company secretary, director or other principal officer of the corporation. समन भेजा जाएगा तो कंपनी क्या करेगी? डायरेक्टर को भेजेगी? नहीं, कंपनी सेक्रेटरी को भेजेगी कि जो भी काम हुआ है, जो भी ऑफेंसेस हुआ है, उसके लिए आप जाइए, जाके वहां पे जवाबदेही लीजिए और वहां पे देखिए। और by leaving it or by sending by post to registered office of the corporation. Procedure for appointment of a whole time company secretary. First point बोल रहा है, advertise the post, collect application, hold interview, shortlist the individuals for the position and finalize the terms of appointment. पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में सभी जगह, उसके बाद जो एप्लीकेशन आएगा कैंडिडेट का उसको कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे उनके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। कन्वीन करेंगे एक बोर्ड मीटिंग नोटिस देने के बाद सभी डायरेक्टर्स को रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। थर्ड बोल रहा है, फाइल रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विद द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट इन फॉर्म DIR 12 देंगे विद इन 30 डेज जब भी अपॉइंटमेंट करेंगे। और पब्लिक कंपनी के केस में कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन भी फाइल करेंगे MGT 14 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अ कंपनी सेक्रेटरी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। एक कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ एक ही कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP अंडर सेक्शन 170 ऑफ दैट। रजिस्टर के अंदर एंट्रीज करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे इन केस कंपनी लिस्टेड है तो। उसके बाद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला भी देख लेंगे। उसके बाद है रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। रिमूवल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी को कैसे रिमूव कर सकते हैं? अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड लाइक एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किसी अदर एम्प्लॉय को आप रिमूव या डिसमिस कर सकते हो ना, सेम प्रोसेस से आप कंपनी सेक्रेटरी को भी रिमूव कर सकते हो। सिंस ही इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू रिमूव अ कंपनी सेक्रेटरी। उसका अपॉइंटमेंट किया है बोर्ड ने, तो बोर्ड के पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है कि वो कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव कर सकता है विद और विदाउट एनी रीजन। लेकिन उसके पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लाइक सो कॉज नोटिस, हियरिंग, रीजन, ऑर्डर, ये सब भी फॉलो करेंगे। अब प्रोसीड्यूर दिया हुआ है वो भी देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीड्यूर से फॉलो करते हुए हम कंपनी सेक्रेटरी को रिमूवल करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, a company secretary can be removed in accordance with the terms of appointment and the board can record the same. मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंटमेंट हुआ था 2 साल के लिए, तो 2 साल का पीरियड जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रिमूवल हो जाएगा। Convene a board meeting after giving notice to all directors of the company as per section 173, place the matter of removal, resignation of the company secretary and pass a resolution to the effect. एक बोर्ड मीटिंग कन्वीन करके सारे डायरेक्टर्स को नोटिस देते हुए रिमूवल कर सकते हैं, रेजिग्नेशन कर सकते, अगर चाहे तो रिजाइन भी कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी। ऑब्टेन रेजिग्नेशन लेटर ड्यूली डेटेड एंड साइंड। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइल फॉर्म DIR 12 इन इलेक्ट्रॉनिक मोड विद इन 30 डेज विद द ROC।
टुगेदर विद द रिक्विजाइड फाइलिंग फी। DIR 12 फाइल करेंगे ROC को विद इन 30 डेज। स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे विद इन 24 आवर्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। Make entries in the register maintained for recording the particulars of company secretary under section 170। एंट्री करेंगे रजिस्टर में रिगार्डिंग रेजिग्नेशन या रिमूवल जो भी हुआ है। इशू ए जनरल पब्लिक नोटिस इफ सो वारंटेड अकॉर्डिंग टू साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी। एक पब्लिक नोटिस इशू कर देंगे सभी के लिए कि सबको पता चल जाए कि ये कंपनी सेक्रेटरी को रिमूवल हो गया है या रेजिग्नेशन हो गया है जो भी। The resulting vacancy shall be filled up by the board at a meeting of the board within a period of 6 months from the date of such vacancy। जो वैकेंसी हुई है उसको हम लोग को विदिन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फिल कर लेना होगा। ठीक है, जो वैकेंसी हुई है हमारी कंपनी सेक्रेटरी को उसको विदिन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ हम लोगों को कंप्लीट कर लेना होगा। आगे का जो रिम्यूनरेशन पार्ट है KMP का वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।